हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज मतलब कि वेक्टर की आज सेकंड क्लास है। पहली क्लास कंप्लीट हो जाएगी, आज सेकंड क्लास है और ये आज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें से मतलब कि जितने इसके क्वेश्चंस बचे हैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और इसकी मतलब कि जितना थोड़ा बहुत बचा थ्योरी वो भी कंप्लीट कर दें और प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलिए आइए देखिए। अगर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, स्लाइड पे स्लाइड है, इसको समझिए कैसे। कह रहा है सदिशों का वियोजन। सबसे पहले देखिए सदिशों का वियोजन क्या होता है, इसका मतलब समझिएगा। कह रहा है किसी सदिश के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिश राशि कहते हैं। अब जैसे दो दिशाओं से अधिक करना है, जैसे एक ये दिशा है, एक ये है और एक ये है, तीन दिशाएं हो गई। अगर मैंने क्या कहा दो से अधिक, जब दो से अधिक होगा कौन सा यहाँ पे सदिशों का वियोजन होता है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, जब y अक्ष पे जाएगा तो हमारा क्या होगा f sin थीटा होगा। अगर यहीं पे अगर x अक्ष पे जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे f cos थीटा होगा। ये मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे x, यहाँ पे मतलब x अक्ष पे जाएगा तो f cos थीटा। ये क्या होता है यहाँ पे थीटा बनाता है, ये मिड पॉइंट क्या होता है यहाँ पे f होता है। इससे ये दोनों को मतलब दिखाए। अगर ये चित्र में दिया गया है तो समझ कि x अक्ष का योग क्या होगा, परिणाम क्या होगा, y अक्ष का परिणाम क्या होगा। तो अगर मैं कह दूं यहाँ पे x अक्ष कह दूं, कह रहा है यहाँ पे x अक्ष का परिणाम किसका, x अक्ष का परिणाम, तो मुझे मालूम है क्या होगा यहाँ पे f cos थीटा। कितना है दोस्तों, f cos थीटा। बात सुनिए, f कितना दिया यहाँ पे दिया है, f कितना 10 दिया है, f की वैल्यू कितना दी यहाँ पे 10, तो f बराबर आ गया यहाँ पे 10। थीटा की वैल्यू कितना दी यहाँ पे 30 डिग्री, बस मानक दो यहाँ पे। तो f बराबर यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना है cos थीटा, मतलब कि यहाँ पे cos 30 डिग्री, यहाँ पे 10 और cos 30 का मान कितना होता है √/2 होता है, तो यहाँ कितना है √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से इसको काट दीजिए 10 में, तो यहाँ कितना 5√3। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया किसका, x अक्ष का परिणाम आ गया। अगर इसी प्रकार y अक्ष का पूछ लीजिएगा तो y अक्ष का परिणाम क्या होगा, देखिए इधर बता रहा कहेगा यहाँ पे y अक्ष का परिणाम। दोस्तों देखिए इसको y अक्ष का कहेगा तो क्या होगा यहाँ पे f sin थीटा, मतलब f sin थीटा। f की वैल्यू कितना है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10 रख दो। sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना है 10 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे रखोगे क्या 1/2, इसको इससे काट दीजिए तो यहाँ कितना आ गया 5। दोस्तों एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे क्या चल रहा है f, मतलब कि क्या है परिणाम बल पूछ रहा है, तो हमेशा किस में आएगा, न्यूटन पे आता है। किस में, ये न्यूटन पे आएगा, न्यूटन मतलब बल। ये भी ये क्वेश्चन। दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आइए इसकी प्रैक्टिस और इसके न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं वो हम करवाते हैं। चलिए देखिए अगली स्लाइड पे कह रहा है अदिश राशि के उदाहरण क्या है, अदिश राशि के उदाहरण क्या है दोस्तों, तापमान। कौन सा, तापमान। पर कौन सा सही है दोस्तों, सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका निम्नलिखित में से किस समूह में सदिश राशियां सदिश हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पर हमारा मतलब कि यहाँ पे तीसरा वेग, त्वरण, बल। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सदिश राशि के उदाहरण बताइए, सदिश राशि के उदाहरण बताइए। तो सदिश कौन, यहाँ पे बल आघूर्ण है। कौन सा दोस्तों, यहाँ पे बल आघूर्ण। कौन सा नंबर, ए नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। दोस्तों कितनी होगी यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 2, 3, 4, ये 4 से अधिक, तो हमेशा दोस्तों क्या होगा यहाँ पे 2।
क्योंकि सदिश और अदिश कम से कम हमें परिणामी बल चाहिए, कम से कम 2 तो चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे हमारा, मतलब कि ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर, क्या है 2 सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या होती है। 2 सदिशों के गुणनफल से प्राप्त क्या होती है, यहाँ पे राशि क्या होती है हमेशा। तो यहाँ पे एक ये मतलब सदिश या अदिश, तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर सही है। अगले नंबर क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर, कह रहा अदिश इंटू अदिश, बात सही। अदिश इंटू अदिश क्या होता है, हमेशा अदिश होता है, और सदिश इंटू सदिश क्या होता है, सदिश होता है। अगर अदिश इंटू सदिश कहा जाएगा तो क्या होगा, अदिश होगा, बात सही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, यहाँ पे कह रहा है अदिश इंटू अदिश, तो बी हमारा कि यहाँ पे अदिश। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कितने हैं दोस्तों यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे 2 बल, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किस राशि का घटक होता है, किस राशि का घटक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। कह रहा है सदिश के परिणाम के बराबर या इससे कम होता है, कौन सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, डी डॉग। ये 8 क्वेश्चन थे, 8 आपके कंप्लीट कर दिए। अब आइए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं देखिए स्लाइड पे आपको दिखेगा। आइए दोस्तों ये स्लाइड है, इसमें देखो कितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, हम बताते हैं सारे एक बिल्कुल आसान से। सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे ए बराबर है यहाँ पे 3i बैक। देखिए दोस्तों इस स्लाइड पे सवाल कैसे करना है बिल्कुल आसान तरीके से। कह रहा है यहाँ पे 3i प्लस यहाँ पे 4j का परिणाम क्या होगा। बस जब कभी ऐसे कहा जाए तो हमको क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है बस नहीं। तो आइए ज़रा हम देखते हैं, जब भी परिणाम बल पूछा जाए ये परिणामी क्या होगा। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आप क्या करें, अंडर रूट ले लीजिएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने बेसिक बता रखा है। तो क्या करोगे यहाँ पे, इसका 9 होता है प्लस यहाँ पे 16 इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे कितना आएगा 25 इक्वल टू यहाँ पे 5, आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार इसको देखिए, कह रहा है बी का परिणामी बल क्या हो गया, या तो ए का परिणामी बल पूछा गया, ये बी का पूछ लिया है, बी का परिणामी बल क्या होता है, सेम सवाल लगाइए इसको भी। अंडर रूट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर लिए दोस्तों। आप इसको निकालिएगा, यहाँ 16 हुआ, यहाँ 36 हुआ प्लस यहाँ पे 4 हुआ, राइट। अब इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 36 और 4 कितना होता है 40, अब 40 यहाँ पे 50 से मतलब यहाँ पे 56 दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार अब कह रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम कैसे निकाल लेंगे, इस तरीके का हमें क्वेश्चन निकालना है। तो हमें सॉल्व कैसे करेंगे, एक फार्मूला देखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम पूछेगा। तो यहाँ पे आर मैक्सिमम बराबर क्या होता है ए प्लस बी, इन दोनों का योग कर लीजिए, क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 प्लस 8 इक्वल टू यहाँ पे 20। बस यही नहीं है, बोलिए क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। आगे देखिए, कह रहा है सदिश यहाँ पे 3i प्लस 4j वाई अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा। वाई अक्ष पूछा गया, तो वाई अक्ष के यहाँ पे मतलब ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो वाई अक्ष पूछा गया, तो वाई अक्ष कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 4, आपका आंसर आ गया यहाँ पे। अगर एक्स अक्ष पूछा गया तो यहाँ पे क्या आती है, अगर यहीं पे पूछ ले तो क्या जेड एक्स का, तो जेड एक्स का अगर पूछता है यहाँ पे तो हमेशा क्या होता है 0 होता है दोस्तों, क्योंकि जेड एक्स का दिया ही नहीं, और जब नहीं दिया जाता तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। आगे देखिएगा, अब कह रहे हैं यहाँ पे एक बल दिया है, कह रहे 2i प्लस 3j प्लस 6k द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिणामी बल क्या होगा दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा, लगाइए परिणामी बल पूछ रहा है। तो अब अंडर रूट लगाइए यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो लगाइए यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 9,
यहाँ पे 16 36 आ गया। तो यहाँ कितना हुआ है 36 प्लस 4 40 और 40 प्लस 9 49। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया √ 49। अब 49 से दोस्तों क्या पे आए हैं 7 आपका आंसर। इसी प्रकार अब कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे 2 सदिश दिए इनको जोड़ते हैं। ठीक, इनको जोड़ लीजिए पहले आप। हमेशा जब जोड़ने की बात करेगा तो हमेशा आई से जोड़ते हैं और यहाँ पे जे को जे से और के को के से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 4 और 4 2 6, तो यहाँ कितना हुआ 6 आई हुआ वेक्टर प्लस यहाँ पे 7 3 10 हो गए 10 जे। ये कर लिया हमने दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे हम, इसका कह रहा है सदिशों का योग का परिणाम पूछ रहा है। जब परिणाम पूछेगा तो आप कह सकते हैं यहाँ पे √ यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। अब बस इसको निकाल लीजिएगा। यहाँ पे 36 हुआ और प्लस यहाँ पे 100 हुआ इक्वल टू क्या पे यहाँ पे 136 दोस्तों। ये आएगा। आगे देखिए अगली स्लाइड दोस्तों। आइए दोस्तों स्लाइड पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए कैसे करना, बहुत आसान तरीके से। कह रहा है a प्लस बी, इसको निकालिएगा। हमें मतलब कि योग करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बिल्कुल बेसिक बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद डायरेक्ट करता हूँ कैसे क्वेश्चन करना। पहले क्या निकालना हमें a प्लस बी। तो एक कितना यहाँ पे 5i प्लस यहाँ पे 2j माइनस 5k प्लस बी का कितना दे दिया यहाँ पे 6i माइनस 3j प्लस 5k। दोस्तों हमने कर लिया। अब इसको ब्रैकेट हटा लो, 5i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 6i माइनस 3j प्लस 5k। अब दोस्तों याद रखना, हमेशा जब ऐसे सवाल आते हैं वेक्टर पे तो ऐड करने के लिए बोला गया है। किसका ऐड करें, a प्लस बी का। तो याद रखो इस i को i से जोड़ो। यहाँ कितना 5 या 6 5 कितना होगा 11i। बस ये अब यहाँ कितना है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, ये कितना प्लस का, ये माइनस का है। तो दोस्तों घट जाए तो क्या बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, जे बचेगा। ये माइनस का कितना है 5k है, मतलब कि 5 और यहाँ कितना है 5, तो घट गया 0। भाई यहाँ से 5 में 5 चला जाएगा 0, तो कुछ नहीं है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे a प्लस बी का योग ही है आपका दोस्तों। अब देखिएगा मतलब a इंटू बी कैसे निकालना है, तो इसको भी देख लीजिएगा। कह रहा है a इंटू बी, इसी को भी मतलब क्या करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करेंगे यहाँ पे a इंटू बी, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई को आई से। तो यहाँ कितना है 5 6 30 प्लस माइनस दोस्तों माइनस होता है। यहाँ कितना 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे 5 25 कर लिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 30 माइनस यहाँ पे कितना 31, घट जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 1 बचेगा आपका आंसर। क्लियर। अब देखिए इसको कैसे करना है, ये वाले सवाल को अगर मैं निकाल दूँ यहाँ पे, ये वाला बता रहा हूँ, इधर देखिए। कह रहे a माइनस बी कैसे निकालेंगे यहाँ पे, कह रहे यहाँ पे a माइनस बी। तो पहले तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे 5i प्लस 2j माइनस 5k ब्रैकेट लगा लीजिए दोस्तों। माइनस से तो माइनस लगा। अब क्या है यहाँ पे b का है, तो b की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। क्या यहाँ पे 6i माइनस 3j प्लस 5k, ये हमने कहा। अब देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो कितना यहाँ पे 5i प्लस 2j माइनस 5k माइनस का 6i, अब माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, तो यहाँ पे कितना होगा 3j प्लस माइनस माइनस 5k। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना, प्लस प्लस इक्वल टू क्या होता है प्लस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस होता है। देखिए जुड़ेगा बट वो संख्या कैसे में रखी जाएगी, माइनस में, बस। और यहाँ पे
माइनस प्लस इक्वल टू माइनस और प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। यहाँ पर संख्या जोड़ेंगे बट वो रखें किसमें, माइनस पे रखेंगे हम, इसलिए यहाँ पे। अब इसको घटा लो, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कितना 5 में 6 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे आई बचेगा, प्लस के 2j प्लस के 3j प्लस के 9 है 5j हुआ, माइनस के ना 5 है, माइनस का 5 है तो माइनस के 9 यहाँ पे 10k हुआ। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। बस अब आगे देखिएगा, इसी प्रकार ये क्वेश्चन करने पहला। अब इसको हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं देखिएगा, बिल्कुल आसान। अब कह रहे हैं a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी निकालिएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे दोनों प्लस प्लस हैं, यहाँ कितना 5i तो कितना यहाँ पे 10i हो गया। देखिए अब क्या है, जे दोनों प्लस माइनस क्या तो माइनस होता है, संख्या क्या है प्लस वाली ज़्यादा है, तो यहाँ कितना 7 में 3 चला जाएगा, कितना बचे यहाँ पे 4 बचे, कितना यहाँ पे j आया। अब किसकी आएगी दोस्तों, यहाँ पे प्लस की आएगी, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए। अब ये माइनस का के इसका है नहीं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का 5 के रख देंगे, आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब कह रहे हैं ए और ए माइनस बी, तो बी वाला माइनस पे है, ये माइनस का हो ये प्लस, तो ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का। दोस्तों अगर नहीं आ रहा समझ, आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आ रहा है तो समझिए बहुत अच्छे से, क्योंकि माइनस भी है तो माइनस, ये माइनस का ये प्लस का हो जाए, तो माइनस का 5i और माइनस का 5i माइनस का, या प्लस का 5i माइनस का, तो घटिया कितने बचे यहाँ पे 0 बचा, और 0 वाला कुछ नहीं। यहाँ पे देखो ये प्लस का ये प्लस का, दोनों प्लस का, क्या हो गया यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 10j और यहाँ पे माइनस का 5k। अब दोस्तों 0 है तो यहाँ पे 0 वैल्यू कुछ खत्म, कोई दिक्कत नहीं है आपका आंसर। अब यहाँ पे देखो a इंटू बी निकालिएगा, 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे 25 प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ कितना मल्टीप्लाई करिए, यहाँ कितना है 7 21 हो जाएगा। अब घटा दो इसको, घड़िया कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 4 बचेगा आपका आंसर। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन करना है, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, इसको कमेंट में बताना है और सॉल्व करना है। जैसे बताया, या तो ऐसे डायरेक्ट कर लो या आपको ऐसे करिए बेसिक। एक याद हमेशा याद रखना, क्योंकि ये हमेशा, क्योंकि एग्जाम में कुछ सेकंडों का टाइम मिलता है, तो उसमें हमें क्या करना है कि डायरेक्ट करना सीखिएगा, डायरेक्ट कैसे करना है एग्जाम में, ये चीज़ें याद रखना। दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।